प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश आनंदित होंगे। दोस्तों जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं उनको प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे रही हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह चंगाइयाँ दे रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप भी हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दोस्तों जब एक किसान भूमि पर मेहनत करता है, वो खूब मेहनत करता है, हल जोतता है, भूमि को इस लायक बनाता है कि उसमें बीज बोए जाएं, फिर उसमें वो बीज को बोता है। परंतु बीज के बोने के बाद वो एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहता है, उस समय की बाट जोता रहता है, वो है वर्षा का होना। वो बारिश के होने के लिए इंतजार करता है और उसके लिए वो परमेश्वर पर निर्भर रहता है। वो अपने आप से बारिश नहीं कर सकता, वो टोटली डिपेंड होता है परमेश्वर के ऊपर। और जब वो निर्भर रहता है परमेश्वर के ऊपर, उस समय का इंतजार करता है, तो परमेश्वर ईश्वर उसे कभी भी नाराज नहीं करते हैं। ईश्वर उसे कभी भी उसकी आशा को नहीं तोड़ते हैं। वो समय पर उसके लिए बरसात को लेकर के आते हैं, उसकी भूमि पर, उसके बीजों पर वो बरसात को भेजते हैं और उसके द्वारा उसकी भूमि, उसकी फसल फलवंत होती है और वो फसल को काटता है। यानी कि वो एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर है, वो है वर्षा के लिए, बारिश के लिए वो परमेश्वर पर निर्भर होता है और तब ही उसकी फसल फलवंत होती है। हम एक वचन को देखते हैं यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय और 4 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोने वाले के लिए काम करे। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राचीन काल से, काफी लंबे समय से, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से लेकर अभी तक कि कोई ऐसा दूसरा कोई ईश्वर नहीं हुआ। परमेश्वर ईश्वर को छोड़कर, यह परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं हुआ जो अपने बाट जोहने वालों के लिए कार्य करे। यानी कि जो उसका इंतजार करते हैं, जो उसके समय का इंतजार करते हैं, उनके लिए कार्य करे। कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जो अपने लोगों की सुधि ले। कोई भी नहीं है जो अपने प्रेम करने वालों की प्रार्थना को सुने, जो अपनी बाट जोहने वालों की प्रार्थना को सुने, जो अपने इंतजार करने वालों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। जिस प्रकार एक किसान इंतजार करता है और परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है, उसकी फसल को फलवंत करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई दूसरा नहीं है जो ऐसा करे। केवल ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु यहोवा ही है जो इस कार्य को करता है, जो अपने लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, जो उसकी बाट को जोहते हैं। हम अब्राहम सारा के जीवन में देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर के समय की बाट जोही और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। इसी प्रकार से बाइबल में हम अनेक लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर की बाट को जोहा। याबेस के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। कोई भी व्यक्ति निराश नहीं हुआ जिसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और वो निराश हो गया हो। कोई भी नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और वो लज्जित हो गया हो। नहीं, वो अपने इंतजार करने वालों के जीवन में, वो अपनी बाट जोहने वालों के जीवन में, वो अपने भरोसे करने वालों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। दोस्तों आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, आपके जीवन में भी कार्यों को करेगा। आप उसके समय का इंतजार करें, आप उसकी बाट जोहें, धीरज से उसके पीछे चलते रहें, उस पर भरोसा रखें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, अवश्य कार्य करेगा। वो कभी भी आपको लज्जित ना होने देगा, आपको निराश ना होने देगा, आपकी आशा न टूटेगी। उसके समान कोई दूसरा नहीं जो आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, जो आपके जीवन में कार्य करे, जो आपके लिए कार्य करे। कोई नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो अपने प्रेम करने वालों के लिए कार्य करता है, उनके लिए वो कार्य करता है। जो कुछ वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है।
इसलिए दोस्तों किसान की तरह उस समय का इंतज़ार करें जब प्रभु आपके ऊपर बहुतायत की बारिश करेगा और आपकी फसल फलवंत होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवनों में कार्य कर रहा है, अपने लोगों के लिए कार्य कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मैं जगदीश राम यादव कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी गवाही है कि मेरा कान 20 साल से पका हुआ था। मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और उन्होंने मेरा कान का ऑपरेशन किया। इसके बावजूद भी कान का पकना बहना ठीक नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को व्हाट्सएप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किए और मेरा कान का बहाना पकना ठीक हो गया। सो पिता परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। पीके ब्रदर सिस्टर अमृता मसीह और उनके पूरे मिनिस्ट्री को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। जय मसीह की। सो प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब उत्साहित हुए हैं। सो प्रभु ऐसे ही आश्चर्य कर्म आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। प्रभु को आप मौका दीजिए। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करने वाले, हमें जीवित रखने वाले परमेश्वर प्रभु, हम सब की विनती प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं और प्रभु तेरी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। प्रभु तेरी बड़ाई हो, हम जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आराधना करते हुए प्रभु तेरे निकट आते। प्रभु यीशु मसीह हम घटे प्रभु जी, हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर पिता। लॉर्ड फादर आज की शाम में प्रभु जी जितने भी भाई बहन नौजवान बच्चे बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं मेरे प्रभु, आप उन सबको आशीष से मेरे पिता, उन सबके जीवनों में कार्य करे पिता। अपनी पवित्र उपस्थिति को प्रभु उन्हें फील कराए प्रभु कि आप उनके साथ उपस्थित हैं, आप उनके साथ मौजूद हैं पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता आज जितने भी लोग प्रभु आपके इस उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, वो यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से आशीष पाएं और प्रभु जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर, जो भी आशा उम्मीद, जो भी दुख बीमारी, जो भी परेशानी लेकर वो आज आपके पास आए हैं, एक आशा, एक उम्मीद, एक होप लेकर प्रभु आज वो सारी बातें पूरी होने पाए पिता। लॉर्ड फादर कोई भी खाली हाथ ना जाए, कोई भी प्रभु निराश ना जाए, कोई भी हताश ना जाए, वरन प्रभु हर एक के प्रार्थना का उत्तर आज आप दीजिए परमेश्वर। लॉर्ड फादर आपका वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज प्रभु हम मांगने के लिए तैयार हैं। आज प्रभु हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता आपसे मांगने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि दिन भर में जाने अनजाने में यदि कोई भी गुनाह गलती, कोई भी अपराध प्रभु व्यवस्था के विरोध में, आपके विरोध में हमसे हुआ है तो प्रभु हमें क्षमा करे प्रभु। हम प्रभु अपने पाप के लिए क्षमा मांगते हैं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते प्रभु हमें एक मौका दीजिए प्रभु कि हम उन गलत बातों से फिर कर प्रभु सही मार्ग पर चल सके और तेरी महिमा कर सके पिता। एक पवित्रताई सिद्धताई का जीवन जी सके प्रभु जी। लॉर्ड फादर आज की शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु तो अपने बाट जोने वाले के लिए कार्य करता है पिता। जिस प्रकार प्रभु एक किसान परमेश्वर अपनी फसल के फलवंत होने के लिए, उस बीज के उगने के लिए प्रभु वर्षा का इंतजार करता है और वो टोटली तुझ पर डिपेंड होता है प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आज आपके बेटे बेटियां जो आपकी हुजूरी में है, जो आपकी उपस्थिति में है, वो टोटली प्रभु आप पर डिपेंड है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु उन्होंने अपने जीवन का आधार आपको बनाया है। हम सब ने प्रभु अपने जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह हमारे प्यारे प्रभु आपको बनाया है। इसलिए प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, आप इन भाई बहनों के जीवन में कार्य कीजिए। आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में कार्य कीजिए। हाँ प्रभु उनकी निराशा में आप कार्य कीजिए प्रभु। वो बाट जो रहे हैं एक उम्मीद को लेकर प्रभु, उस उम्मीद को आप पूरा करें प्रभु। इनकी निराशा, इनकी परेशानी, इनके दुख, इनकी बीमारियां आज आप दूर करें और इनके जीवन में कार्य करें, इन्हें फलवंत करें, इन्हें आशीषित करें और इनके जीवन को आप बहुत तायत से ब्लेस करें परमेश्वर पिता। हालेलुया।
मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, प्रभु ये जिस भी बात के लिए बाट जोड़े, एक अच्छे जीवन साथी के लिए यदि ये बाट जोड़े हैं, एक अच्छा जॉब पाने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रभु यदि ये बाट जोड़े तो प्रभु होने दीजिए प्रभु, जिसके लिए ये बाट जोड़े और तुझ पर निर्भर हैं प्रभु, वो बातें आप कार्य करें, क्योंकि आप अपने बाट जोड़ने वाले के लिए काम करते हैं। और प्रभु ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जिसकी चर्चा कानों से सुनी गई हो और आंखों से देखी गई हो, वो सिर्फ तू है परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं। हालेलुया प्रभु, आज की शाम में प्रभु जो अपने अच्छे स्वास्थ्य को लेकर, प्रभु अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, परेशान है प्रभु, वो आशा उम्मीद लेकर तेरे पास आए कि प्रभु तू उसे चंगा करेगा। आज प्रभु उन बहनों को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को, उन भाइयों को परमेश्वर आज की शाम में आप चंगा करें, जो प्रभु अपनी बीमारी की अवस्था में इस समय पड़े हैं और प्रभु निराश है। हालेलुया मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। इसी समय हम उन सारे रोगों को, उन सारी बीमारियों को, उन सारी गलत बातों को, दुर्बलता, कमजोरियों को, नाना प्रकार पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को यीशु के नाम से खंडित करते, यीशु के नाम से नाश करते हैं। उन बीमारियों को हम जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। इसी समय सारे वो शरीर जो इस समय बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, मांसपेशियां चंगी हो जाएं, नसें चंगे हो जाएं, अंदरूनी अंग चंगे हो जाएं, हड्डियां चंगी हो जाएं, आंखें, हर एक ऑर्गन, सेंस ऑर्गन यीशु के नाम से हील हो जाएं। थैंक यू फॉर द लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर कंप्लीट हीलिंग, थैंक यू जीसस। सच में मेरे परमेश्वर तू ही है जो चंगा करने वाला, अपने लोगों की सुधि लेने वाला, उन्हें शिफा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को शिफा प्रदान करता है। और यही आज की शाम में तूने अपने लोगों को शिफा दिया है, इस बात की प्रतीति करते हैं प्रभु। आज रात में हम प्रार्थना करते हैं, जितनी समस्या से, परेशानी से, प्रभु गलत बातों से होकर आपके लोग गुजर रहे हैं प्रभु, उस समस्या का समाधान करें प्रभु। आप इन्हें एडिक्शन से बाहर निकालें, आप इन्हें गलत बातों से बाहर निकालें, आप इन्हें गलत आरोपों से बाहर निकालें प्रभु, आप इनके जीवन की नेगेटिविटी को बाहर निकालें प्रभु जी। और प्रभु आप इनके जीवन में प्रभु हर एक बात को पॉजिटिव करें परमेश्वर। यदि कोई भी प्रभु हॉस्पिटल में गया और रिपोर्ट्स के लिए प्रभु परेशान है प्रभु, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने में आप सहायता करें परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु, जो नींद आने की समस्या है, बहुत ज्यादा बेचैन और चिंतित वो होते, यीशु आज वो चिंता, वो बेचैनी दूर हो यीशु के नाम से, और वो सुख भरी नींद ले, और वो जब सोए तो प्रभु तेरी महिमा करे, तेरे वचन का स्मरण करे, और प्रभु इस बात में प्रभु जी वो प्रभु मजबूत होने पाए कि सच में चंगा करने वाला प्रभु हमारे साथ में, हमारी देखभाल करने, हमारी सुधि लेने वाला, हमारी चिंता करने वाला हमारे साथ में है। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, आज रात में हर एक को सुकून भरी नींद दे प्रभु। और विशेष का प्रभु धन्यवाद आपके लोग जो लौ लगाकर अपने विषयों के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे खुदावन, उनकी उन विषयों में आप कार्य करें, उनके जीवन में सुधि ले प्रभु। जो फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में निरंतर अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं प्रभु, उन भाई बहनों की, उनके परिवार, उनके बच्चों की आप सुधि लीजिए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर बात में आदर, सम्मान, प्रेम आपको देते, यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।